So hello everyone, welcome back to one new video. Today in this video we are going to study class 12th most important chapter, that is reproduction. इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं. सो आप इस चैप्टर को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इट स्टार्ट दिस वीडियो. सो नंबर 1, अगर आप इस चैप्टर को ऑन करेंगे तो उसमें आपके इंडेक्स के बाद जो होता है पहला आपके पास टॉपिक आएगा, दैट इज़, वो पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे. लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन क्या होता है? स्पेन, तो इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं. जीवन अवधि, अवधि. ठीक है. तो लाइफ स्पेन क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए. देखिए, ये जो डिफिनेशन इसका होता है, कहता है इट इज़ द टोटल टाइम in between the birth to the natural death. यानी कि कहने का मतलब है एक क्या है, समय अवधि है, टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन द बर्थ, यानी कि जन्म से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक. अगर प्राकृतिक मौत जब तक नहीं होता तब तक. ठीक है. अगर ऐसे कंसीडर किया जाए तो बहुत सारा टाइप का डेथ होता है, लेकिन हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं? दैट इज़ नेचुरल डेथ, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु. तो इसके बीच में जो भी समय होते हैं जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं. हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं जीवन अवधि. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी आएगा आपको एग्ज़ाम में, लाइक कि पैरोट का लाइफ स्पेन क्या होता है, ग्रास का क्या होता है, एलिफेंट का क्या होता है, ह्यूमंस का क्या होता है, डॉग का क्या होता है. तो इस चीज़ को आप लोग, काऊ का क्या होता है. तो इन सारे चीज़ों का जो भी लाइफ स्पेन है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अभी मैं आगे इसमें डिस्कस करने वाला हूँ. सो चलिए नेक्स्ट आपके टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग. तो इसके बाद इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन. हिंदी में से कहते हैं जनन. ठीक है. तो जनन देखते हैं क्या होता है. जनन कहता है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन लाइक प्रोजेनिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ये क्या है? एक तरह का जैविक प्रक्रम है, यानी कि जैविक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप जो जीव होते हैं अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं. खैर यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पर फिर भी डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ से इसका खेल शुरू होता है, वो है आपका इसके टाइप से. तो what are the different type of reproduction? So these are mainly classified into two types, that is sexual reproduction and asexual reproduction. So जनन के दो प्रकार हैं, that is लैंगिक जनन and अलैंगिक जनन. तो हिंदी वाले भी साथ के साथ में इसे देखेंगे. नाउ चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग. अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन कह रहा है बाय विच मेथड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ईस्ट. जो आपका ईस्ट होता है उसमें किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू बर्डिंग होता है, मतलब टेक प्लेस इन ईस्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो इन ईस्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग. तो इसमें जब आप लोग टाइप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, तो उसमें बहुत सारा टाइप होता है. बर्डिंग होता है, फ्यूज़न होता है, तो ये सब सारा उसका टाइप है. और रिप्रोडक्शन हो गया तो उसमें आप और भी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसके अनुसार ही हम लोग चलेंगे. सो चलिए आगे देखते हैं. कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ रिप्रोडक्शन इसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म. जो जनन है और जीवों में आखिर क्यों ज़रूरी है? तो रीज़न बिहाइंड दिस, तो देखते हैं क्या है. रिप्रोडक्शन is a process by which organism produce their own like progenies which enable species to live generation after generation. That is why reproduction is very essential process. ठीक है. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त,
तो जनरेशन स्टॉप हो जाएगा। सो कंटिन्यू फॉर टू एश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेटर एंड वाई। तो आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड जो है वो बेटर है, और अगर बेटर है तो रीज़न क्या है। तो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेटर बिकॉज इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर प्रोजनीज विद देयर वेरिएशन विच इज़ एसेंशियल फॉर द अडाप्टेशन। देखिए जो रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल टाइप जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर माना जाता है, जस्ट बिकॉज कि उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोजनीज को मतलब कि वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जन्म देते हैं, और जो कि एसेंशियल भी है किस चीज़ के लिए, अडाप्टेशन के लिए। नाउ क्लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। सो क्लोन क्या होता है पहले इस चीज़ को समझते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड क्लोन। देखिए कोई भी अगर पेरेंट बॉडी है, सपोज दिस इज पेरेंट बॉडी, अगर पेरेंट बॉडी है अगर इसके प्रोजनीज जन्म लेते हैं तो सपोज करो कि एक मिनट, ठीक है, तो ये प्रोजनीज है इसका, तो ये क्या होगा मतलब इसका स्ट्रक्चर भी अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए, एंड मॉर्फोलॉजिकली भी ये क्या होना चाहिए, अपने पेरेंट्स से सेम होना चाहिए। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली इफ देयर प्रोजनीज इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, इन दैट कंडीशन दे क्या बोलते हैं उसे, इन दैट कंडीशन वो क्या बोला जा सकता है, क्लोन बोला जा सकता है कंप्लीटली एक साथ में। ठीक है, तो नाउ आप समझ रहे हैं कि क्या होता है क्लोन। लेकिन क्लोन जो होता है आपका ये एक मिनट यार क्या हो रहा है, ये जो क्लोन है, क्लोन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस करा कि जो सेक्सुअल मेथड होता है बेटर होता है, जस्ट बिकॉज कि इसमें क्या होता है प्रोजनीज विद द वेरिएशन, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा जाता है, राइट। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्लोन फॉर्म्ड होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसमें क्या होता है कि जो उसके प्रोजनीज होते हैं आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है यार, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। द रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम or different individual and fusion, that is fertilization of male and female gamete produce zygote is called sexual reproduction। देखिए क्या कह रहा है, द रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल एंड फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस जाइगोट। तो पहले क्या करते हैं देखिए, अगर एन है दैट इज एन ए मिलेंगे तो क्या बनाएंगे 2n, ये क्या हुआ जाइगोट हुआ, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट है, ये क्या हो गया स्पर्म एंड ओवम, ये क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं एंड ये भी हैप्लॉइड होता है। और ये जो जाइगोट जो होता है आपका ये क्या होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछा जा सकता है। सो नाउ आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इसे ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, so in plant, part of the plant body such as root, stems, leaves are capable for producing new progenies. This process producing new progenies is called vegetative propagation। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये आप एक एग्जांपल देखते हैं, ये गन्ना का, ठीक है, ये तो नोट नहीं, कोई भी अगर ये पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो है तो यहाँ पे आइज ऑन पोटैटो है, यहाँ से एक न्यूज़ प्रोजनी का जन्म हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारा ये
तो क्या प्रोजनीज दिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजनीज इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सच है, रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है एंड लीफ से भी हो सकता है न्यू प्रोजनी का जन्म। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसलिए हम लोग अगर ऐसे देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के 3 टाइप मानते हैं। रिप्रोडक्शन के 3 टाइप, पहला सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी तरीका हुआ ना दूसरे को जन्म देने का। तो नाउ चलिए वेजिटेटिव प्रोपेगल्स का एग्जांपल दीजिए क्या है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगल्स, वी गिव एन एग्जांपल। सो ऑल दोज स्ट्रक्चर इन प्लांट बॉडीज हु आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजनीस आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगल्स। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो एक प्रोसेस हुआ, पर जहाँ से एक्चुअली नए जीव का जन्म हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ट्यूबर, राइबोसोम, बल्ब एंड ऑफसेट एक्सेट्रा देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 कह रहा है by which kind of division gametes are produced in the process of sexual reproduction. So by meiosis division gametes are produced in the process of sexual reproduction। जैसे कह रहा है कि by the process of meiosis division gametes are produced in the process of sexual reproduction। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या था, by which kind of division are produced gametes are produced in the process of sexual reproduction। तो meiosis प्रोसेस के थ्रू इसको करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, इधर कर लिए हम लोग, मैच द फ्लोइंग, इसको देखें और क्या इसे सो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल जाएगा हम लोग को। देखिए क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है। या इन दिस प्रोसेस ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व, और कह रहा है इन दिस प्रोसेस 1 और 2 इंडिविजुअल विद डिफरेंट जेंडर्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट जेंडर्स के इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस एंड नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और प्रोसेस में इन्वॉल्व भी नहीं होते, बट इन sexual reproduction male and female gametes are produced and fused to form zygote in sexual reproduction। ठीक है, now progenies produced by this type of reproduction are genetically और identically same to the parents, that is clone। ठीक है, लेकिन but in sexual reproduction progeny produce have variation and are not genetically identical to their parents। Now difference number 4, this process can be seen in lower invertebrate, but sexual reproduction this process can be seen in higher plant and higher animals like humans। now देखिए इसका हिंदी में डिफरेंस देख लीजिएगा। अब क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या है। हमने जैसा कि आपको बताया कि इनिशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फर्टिलाइजेशन क्या कहता है, व्हाट आर द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, पहले इसको देखिए। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बस यही बात समझिए, और इसका फर्स्ट और प्री देख लेते हैं। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन द इवेंट्स विच टेक प्लेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कोई भी ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशंस के बाद में टेक होते हैं, अकर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशंस के जो पहले जो होता है वो क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया वगैरह वगैरह। नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन zygote is formed after fertilization। Further the zygote start to divide and differentiate to form multinuclear embryo during post fertilization event। so post fertilization events के दौरान क्या होता है, एक जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस टू फॉर्म मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये किस चीज़ में अकर होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ड्यूरिंग। तो नाउ
व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म देन द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रॉग में देख सकते हैं इस चीज़ को। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बाहरी वातावरण में होता है, तो इसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई विविपेरस एनिमल्स प्रोड्यूस मेमरस एग। तो इसको देखते हैं। विविपेरस एनिमल्स ले एग्स आउटसाइड द होल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेयर देर आर मेनी रिस्क एंड चांसेस टू डेथ to ensure the security and to change the survival of some offspring oviparous animal produce numerous eggs। देखिए क्या होता है, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले तो एग प्रोड्यूस करते हैं, वो जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दैट कि उनका मतलब डेथ हो सकता है, बहुत ही टाइप का रिस्क होता है। बट टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड चेंज द सर्वाइवल ऑफ सम ऑफस्प्रिंग ओविपेरस एनिमल प्रोड्यूस न्यूमरस एग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक अंडे को उत्पन्न करते हैं, ताकि उसमें से एक आध जो अंडे होते हैं वो बच जाए और फाइनली उससे कोई जीव बन सके। तो इस चीज़ को समझ जाइए। नाउ राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग। तो ये काफ़ी थोड़ा सा हम लोग फिर डीप में जाने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि समय भी ज़्यादा हो गया है इस वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट, या फिर अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर के उसे ज़रूर वॉच करिए, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम क्लब एजुकेशन का, जहाँ पे आपको इस पीडीएफ को मैं दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।